नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए रुक करते हैं आज के अहम खबरों का। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने आज आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वर्तमान ओबीसी आरक्षण की सीमा 21% से बढ़ाकर 27% किया जाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना आवश्यक है ताकि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिल सके। चुनावी साल में कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। लगातार ओबीसी वर्ग को भुनाने की कोशिश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में 56% ओबीसी मतदाता निवास करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि ओबीसी मतदाताओं का रुझान और अधिक रूप से कांग्रेस की ओर हो सके, ताकि कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि एससी एसटी, आई रिपीट एससी एसटी की तर्ज पर ओबीसी संगठन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि ओबीसी को सही मायने में आरक्षण का लाभ मिल सके। राजस्थान के डीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करते हुए वहां रहने वाले टीएसपी वर्गों को सरकारी आरक्षण का समुचित लाभ दिलवाने हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया। प्रेस वार्ता में एआईसीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सैन, नेशनल कोऑर्डिनेटर गुरदीप सिंह चहल, स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं कार्यालय प्रभारी सागर मावर सैनी, स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं कार्यालय प्रभारी डीआर यादव, स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं मीडिया प्रभारी लोकेश सैनी, स्टेट कोऑर्डिनेटर अमर मंडवारा, प्रदेश सचिव डॉक्टर अरविंद जसवाल, रमेश चंद कुमावत, जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सैनी, जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष नानूराम कुमावत एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज प्रेस वार्ता के लिए आपको याद किया और आप सब लोग पधारे, इसके लिए सभी ओबीसी साथियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। ओबीसी के हमारे साथी राजेंद्र सैन साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर, हरदीप जी चहल साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर, मंडावरा जी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और सागर जी और लोकेश जी तीनों हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ओबीसी के, डॉक्टर अरविंद। आज सभी अभी जितने भी समाज के सम्मेलन हुए हैं सभी ने एक ही मुद्दा उठाया था, और ये ओबीसी की कई दिनों से मांग है कि आरक्षण जो हमारा 21% है इसको बढ़ा करके 27% किया जाए, क्योंकि अब इसमें बाध्यता खत्म हो गई। जो कोर्ट की पहले 50% की बाध्यता थी वो खत्म हो गई। उसके बाद में 50% से ज़्यादा आरक्षण आज हो गया। तो कई दिनों से जो ओबीसी की मांग थी कि हम इसको 21 से बढ़ा करके 27% आरक्षण किया जाए, और ओबीसी आरक्षण के अंदर जो कई विसंगतियां भी है उनको भी दूर किया जाए। कई जगह किसानों की आय को भी उसमें मान लिया जाता है, और कई सर्विसों के अंदर जो है कम आरक्षण की जो है हाई उसके चली जाती है परसेंटेज, और जनरल की कम में भी आरक्षण हो जाता है। तो जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं इनको दूर किया जाए। और दूसरा जो जातीय जनगणना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर इसका पास भी हो गया, उसको भी हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर भी जातीय जनगणना का मुख्यमंत्री जी आदेश प्रदान करें। और ट्राइबल एरिया जहाँ कई जगह आरक्षण नहीं मिल रहा है, 7-8 जो जिले हैं उनके अंदर भी बड़ी समस्या है, वहाँ भी आरक्षण दिया जाए ओबीसी को, चाहे पंचायत राज हो चाहे सर्विस हो। सभी जगह जो कि पंचायत राज के अंदर ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान है ओबीसी को भी आरक्षण मिले, और उन जिलों में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। उन जिलों के अंदर भी हमारी मांग है, हमने मुख्यमंत्री साहब को भी इसका लेटर भी लिख के दिया है, और आरक्षण के बारे में भी हमने मुद्दा रखा था। इसके अलावा जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर भी हमारी मांग है कि ओबीसी को परसेंटेज के हिसाब से उसके अंदर भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि ओबीसी को अपना हक मिल सके। नहीं, हमने पहले भी बात रखी है और अभी भी बात
रखने का बिल्कुल सही है। समय समय के ऊपर ओबीसी विभाग ने सीएम साहब को अवगत भी कराया है और सीएम साहब ने उसके बारे में अच्छा सकारात्मक रूप भी अपनाया है कि इसके बारे में जो भी विसंगतियां हैं उसको जल्दी दूर किया जाएगा। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पीसीसी के अंदर जो मीटिंग थी उस समय सीएम साहब ने इशारा भी किया था भाई ओबीसी एससी एसटी की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा एक हमारी मांग है ओबीसी का जो आरक्षण है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार एससी एसटी का संवैधानिक दर्जा है उसी प्रकार से ओबीसी को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये भी हमारी इसकी मांग है। उसको भी हर जगह से जब मांग आ रही है, राजस्थान के अंदर जगह जगह घूम रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर जो डिमांड्स आई है उसी के तहत हमने जो है आज मुख्यमंत्री जी से भी हम यही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर जो 56% आबादी ओबीसी की है राजस्थान के अंदर उसको साथ लेने के लिए ओबीसी के जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाए। ओबीसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बस्ती है और कांग्रेस के साथ रही है और उनको आगे और फायदा मिले। और जो डिमांड्स है आपने भी देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी ओबीसी के अभी पिछले समय में सम्मेलन हुए हैं हर जाति ने एक ही दो मुद्दे समान उठाए हैं। उसमें आरक्षण 21 से 27 किया जाए और जातीय जनगणना की जाए। ये दो मुद्दे तो सबके समान हैं। इसके अलावा जो अलग अलग उन्होंने मुद्दे रखे हैं तो क्योंकि हम ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो ओबीसी की मांग है वो हम सरकार तक पहुंचाएं और उसको हल करवाएं, ये हमारी मांग है। और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर इन मुद्दों का मुख्यमंत्री जी के द्वारा हल किया जाएगा। समय समय के ऊपर हरीश जी चौधरी के द्वारा भी इसकी मांग होती रही है। हमारे जो कैप्टन अजय सिंह जी यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमेशा चाहे रायपुर के अंदर अधिवेशन था वहां भी इस बात को मुद्दा रखा था और मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने लेटर लिख के दिया है कि भाई ये जो आरक्षण बढ़ाने की बात है इसको किया जाए। क्योंकि केंद्र के अंदर 27% आरक्षण है और स्टेट के अंदर नहीं है तो एक समानता भी उसके अंदर आ जाएगी। भाई 27% सभी को राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में दोनों को उसको प्रतिनिधित्व मिले ताकि आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमने आज जगह जगह जब राहत कैंपों के माध्यम से भी पूरे राजस्थान के अंदर हमारे ओबीसी के जो साथी हैं उनके अंदर भी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय के अंदर हमने पूरे राजस्थान के अंदर 39 जिलों के अंदर प्रभारी और सह प्रभारी भी लगा दिए हैं ताकि सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ओबीसी को मजबूती देने के लिए भी जो है हमारे प्रभारी काम करेंगे। उसकी भी हम आपको इसकी भी सूची भी दे देंगे। हमने वो भी आज जारी कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जो 39 जिले हैं उन 39 जिलों के अंदर एक एक प्रभारी और एक एक सह प्रभारी हर जिले के अंदर जो है हमारे ओबीसी के लगा दिए गए हैं। ओबीसी का हमारा संगठन चाहे ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सब बनकर तैयार हो गए हैं और सरकारी जितनी भी आगे आने वाले समय के अंदर कार्य होंगे जो योजनाएं होंगी चुनावों के अंदर सरकार हमारी जो कांग्रेस को जो भी कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़ेंगे उसको ओबीसी के हमारे साथी पूरा सहयोग करेंगे। और ये मांग भी है हमारी विधानसभा और संगठन के अंदर सभी जगह जो है क्योंकि भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर भी पारित हुआ है प्रस्ताव कि ओबीसी को आरक्षण संगठन में भी दिया जाएगा। और विधानसभा के चुनाव के अंदर भी जो है हमारी मांग रहेगी कि ओबीसी को अपनी संख्या के अनुपात में जिस प्रकार 56% ओबीसी है उसी अनुपात के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि सरकार बनाने के लिए जो है ओबीसी के साथ ही जुट करके कार्य करेंगे। धन्यवाद। कोशिश हमारी यही है कम से कम भी 60-70 जातियों को तो हमने अभी जितनी भी हमारी है उसके अंदर जोड़ लिया। और उसमें क्या जाति की उपजातियां हैं कई एक जाति की जो है उपजातियां भी है उसके अनुसार से जो है 108 है वैसे तो 80 है टोटल तो 80 है जातियां पर जाति में उपजाति और हो गई जैसे एक ही रहबारी है उसके अंदर अलग बोलते हैं खाती को सुनार सुथार अलग अलग बोलते हैं तो ये अलग अलग है। पर हमने लगभग जो है आपको लिस्ट भी देंगे लगभग अपने पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारी जो कार्यकारिणी बनाई है उसके अंदर ओबीसी की जातियों को हर जाति को जोड़ने का हमने प्रयास किया है।
स्कूल की ओबीसी है, आप अब 4.5 साल की कर चुके हैं, क्या आप लोगों की बात इनसे नहीं पहुंचा पाए या सरकार से बात हो गई नहीं? रीजन क्या है? नहीं, बात पहुंचाने का हमने समय के ऊपर पत्र भी दिया है। मैंने लेटर भी 2 बार मुख्यमंत्री जी को दिया है और हमारे जो प्रभारी हैं उनको भी दिए हैं हमने लेटर। अध्यक्ष जी जो हमारे हैं प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी, उनको भी हमने लिख करके दिया है और उन्होंने सबने यही कहा है कि इस बारे के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी किया जाएगा। इसी प्रकार का हमारे को आश्वासन दिया गया है। अब आगे आने वाले समय के अंदर हम पूरे प्रदेश का एक बड़ा ओबीसी का सम्मेलन भी करने का योजना बना रहे हैं, क्योंकि ताकि आगे आने वाले चुनाव में उसका फायदा मिले। और हमारा तो प्रयास ये भी है, दिल्ली के अंदर जो ताल कटोरा का ओबीसी का अधिवेशन हो रहा था वो अभी स्थगित हो गया, फिर 7 तारीख को भी, क्योंकि राहुल जी बीच में बाहर चले गए थे। और हम ये चाहेंगे कि यदि राष्ट्रीय अधिवेशन भी राजस्थान में कराएं, इस प्रकार का भी हम प्रयास करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस बारे के अंदर लग रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में ओबीसी का यदि राजस्थान के अंदर सम्मेलन होता है तो उसका फायदा भी मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ओबीसी के जो साथी हैं एक साथ बैठ करके हमारे राजस्थान के अंदर आएंगे। हमने ये भी प्रयास किया है कि हम इसका करवाने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन भी जयपुर के अंदर हो। अब नुकसान तो जो अब तक है वो तो है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, पर ये होने से फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। अब यदि 27% आरक्षण होता है तो मैं ये तो नहीं कहता इससे नुकसान होगा नहीं करने से, पर क्योंकि अब तक चल ही रहा है उससे वो नुकसान वाली तो बात ही नहीं है। पर यदि होता है तो इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन की चर्चा चल रही है, सब हमारे कैप्टन साहब बारे में कर रहे हैं, राहुल जी से खड़गे साहब से विचार विमर्श करेंगे। जो 2 बात चल रही है, अपने जो कमलनाथ जी है वो तो इसको मध्य प्रदेश ले जाना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं भोपाल के अंदर करवाने के लिए कर रहे हैं। पहले ताल कटोरा के अंदर तय हो गया था 30 तारीख को, फिर राहुल जी बीच में अमेरिका चले गए, फिर 7 जुलाई भी हो गया था, उसका भी कल परसों मैसेज ये आया है कि 7 जुलाई में भी पोस्टपोन्ड है। तो कोशिश ये करें, हमने भी मैसेज किया, मैंने बात भी हुई थी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कैप्टन साहब से, भाई यदि राजस्थान में कराएंगे तो हमारे को फायदा होगा इसका। तो राजस्थान या मध्य प्रदेश भी इधर आ गया, पास में हरियाणा भी है, राजस्थान सेंटर में आगे आने वाले अगले साल में हरियाणा में भी चुनाव होंगे तो काफी इसका फायदा मिलेगा। तो दिल्ली में हो नहीं, चुनाव की क्या हमारी तो मांग है, तो कई दिनों से डिमांड है। बीच में जब 50% से ज्यादा कोटा हो गया उसके बाद से हम ये इसकी मांग करते आ रहे हैं और चुनाव में तो ये होने से फायदा मिलेगा, इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और मुद्दा को चुनाव संबंधी में चुनाव की वजह से ही करवा रहे हैं, ये तो डिमांड है हमारी ओबीसी की, तो उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। टिकट का 56% आबादी ओबीसी की है, तो हम चाहेंगे पूरे राजस्थान के अंदर 56% ओबीसी के टिकट मिले। अब तो लगभग मेरे हिसाब से 25-30% होंगे। अब ये सारी बातें सामने कहा, जाति जनगणना होगी नहीं, तो जाति जनगणना की मांग है, जाति जनगणना होगी तो सबको अनुपात के हिसाब से, क्योंकि आज हर जाति भी माड़ियों ने कहा हमारे को 12% दो, और दूसरी जातियां भी कह रही है, स्वर्णकार कह रहे हैं हमारे को इतनी दो, यादव कहते हैं हमारे को 12% दो। तो ये हमारी ये मांग है। और यदि केंद्र इसकी जातीय जनगणना करा देती तो जितनी जाति की हिस्सेदारी है उतनी उसको भागीदारी मिल जाएगी, पर ये केंद्र उसको कर नहीं रही है। पहले भी जो जातीय जनगणना हुई उसके आंकड़े अब तक भी दिए नहीं जा रहे हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी ओबीसी के आरक्षण जो भी जनगणना हुई अब तक भी उसके आंकड़े जारी नहीं किए, और अब दोबारा फिर जाके ये जनगणना करने का भी वैसे समय आ गया। हम ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार, इसकी बिहार ने किया भी था, अपने कोर्ट में रुक गया। राजस्थान सरकार से भी हम डिमांड करेंगे कि इसको जो है जातीय जनगणना, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो रायपुर में अधिवेशन हुआ था उसके अंदर प्रस्ताव पास हो गया। अगर आगे आने वाली सरकार यदि 24 के अंदर कांग्रेस की बनेगी तो जातीय जनगणना करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी उसकी चिट्ठी लिखकर भेजें। भाई सीएम साहब जो है जिस प्रकार बिहार ने किया है उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी इसका पास करे और उसका लेटर जो है केंद्र सरकार को भेजे। बिल्कुल, गुजरों को हमने दिए, कम से कम 4 या 5 तो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, तो हम आपको कुछ देंगे भी, जितने भी प्रभारी हैं उनको भी और जो अध्यक्ष हैं उनकी भी
बिल्कुल गुजरों जा रहे, सबको दिया हमने, कोई हमने ऐसा भेदभाव नहीं किया किसी के साथ में भी। जो जिस ओबीसी की जातियां जितनी बड़ी है उनको ज्यादा दिया है, जो कम उनको कम, उसके अनुपात में प्रयास मैंने किया। राजस्थान के अंदर ओबीसी की 70-80 जो जातियां हैं ना, बड़ी जो जातियां हैं, सबको प्रतिनिधित्व दिया है। उसके अंदर जिलाध्यक्ष भी बनाए हैं, प्रदेश में महामंत्री उपाध्यक्ष भी बनाए हैं, सेक्रेटरी बनाए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर जो नेक्स्ट हमारे हैं उनमें भी हमने प्रतिनिधित्व दिया है। है तो ओबीसी में ही है, एमबीसी भी ओबीसी का हिस्सा है, प्रमाण पत्र तो वही है। ओबीसी जाति तो ओबीसी है ना, ओबीसी के अंदर ही अलग हो गई 5%। रेबारी भी है हमने, जो बंजारा भी है इसके अंदर, पाली के अंदर बंजारा अध्यक्ष है, रेबारी को भी बनाया हमने, राय का रेबारी भी, उनको भी जिलाध्यक्ष भी बनाया है। वो तो है, तो जाति तो ओबीसी में ही है। वैसे हमारे संगठन के साथ हमने लिया है भाई, संगठन में तो जो हमने प्रतिनिधित्व दिया है ना, उसके अंदर दूसरों को भी दिया है, रेबारियों को भी दिया है। डिपार्टमेंट ओबीसी रहा है, एमबीसी मातृभूमि जो है तो ओबीसी रही थी, इसलिए हमारी कमेटी में तो लेंगे जो ओबीसी के हैं उनको। नमस्कार, शुभ 24 प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुख करते हैं खबरों का। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मणों का महासंगम होगा, जिसकी शुरुआत दौसा, लालसोट, गंगापुरा सिटी, हिडौन सिटी व टोंक से हो चुकी है। प्रदेश के हर बूथ से कम 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के कुल 51,000 बूथों पर समाज के बंधुओं से संपर्क किया जाएगा। 200 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए जा रहे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने जोधपुर में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 3 सितंबर को जयपुर में लाखों की संख्या में समाज बंधु जुटेंगे। मिश्रा ने बताया कि इस महासंगम में ब्राह्मण अस्मिता को मजबूत करने, समाज को एकजुट करने, साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से समाज की ताकत को बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य है। महासभा की ओर से समाज के बच्चों के लिए सामूहिक विवाह, सामूहिक उपनयन संस्कार, ज्योतिष कर्मकांड शिविर, छात्रवृत्ति देने सहित अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा जोधपुर के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सत्य प्रकाश भौरा ने बताया कि महासभा ने लंबी लड़ाई IWAS आरक्षण के लिए लड़ी थी। उस समय भी महासभा ने ब्राह्मण की आरक्षण रैलियां आयोजित की थी। सुमेरपुर पाली 23 जून चक्रवाती तूफान में सुमेरपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह मोबाइल टावर बंद पड़े थे, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी कई जगह मोबाइल टावर अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, जिससे मोबाइल उपभोक्ता काफी परेशानी दिखाई दे रहे हैं। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के 9वीं गांव में सभी कंपनियों के अलग अलग टावर लगे हुए हैं। सभी टावर बंद भी पड़े हैं। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी दिखाई दे रही है। ग्राम पंचायत सरपंच चंदा देवी राठौर, उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी, वार्ड पंच प्रतिनिधि भंवर लाल, अरविंद कुमार जोशी एवं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी व जिला कलेक्टर की है। ग्रामीण एवं सरपंच ने बताया टावर अधिकारी कोई सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं और सही जवाब भी नहीं देते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले 7 से 8 दिन में, 7 से 8 दिन में मोबाइल टावर बंद होने से हमारे रोजाना डाटा भी फ्री जा रहा है, लेकिन कंपनी इसकी कोई ध्यान नहीं दे रही है। मोबाइल टावर कंपनियों के खिलाफ में ग्रामीणों को आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि मोबाइल टावर खिलौना बना है। 18 जो बारिश और ये तूफान आया था, उसी दिन से एयरटेल और जियो और ये जो आइडिया है ना, मतलब 7-8 दिन से बंद है। और हम लोगों ने उनसे बात भी की आगे, लेकिन अभी तक वो मतलब टावर चालू नहीं की है। और लोग इतने परेशान है सर, लगभग 7 दिन इनके जो 1 GB और 1.5 GB जो डाटा है ना, वो ऐसे ही मिस यूज हो रहा है। इससे सब पूरे गाँव वाला सर रोष में है और हो सकता है कि अब मेरे हिसाब से ये मतलब कवर भी उन करवा दिया। आपने ग्राम पंचायत ने शिकायत की है, किनको? मैंने SDM साहब को एप्लीकेशन लिख दी है और आगे भी कलेक्टर साहब को भेजूंगा और जो होगा देखेंगे सर। कब तक ये कोई कह रहे हैं कि टावर चालू होने की बात? सर उनके अधिकारी तो मतलब फोन उठाने के लिए भी राजी नहीं है सर, तो क्या करूँ? अभी तो 2-3 बार फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया।
अभी फिर बारिश भी हुई थी, आज भी कुछ लोग पावर काम ही नहीं कर रहा है। लोगों के पास मोबाइल में जो लाखों की बिजली होगी उनके घर से जा रही है और कुछ कामकाज भी नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या शिकायत की आपने? हमने आज ग्राम पंचायत में लिखित शिकायत की है। क्या टॉवर वाले क्या कह रहे हैं? शहर वाले कुछ जाने नहीं दे रहे। वो बात हुई थी क्या आपसे किसी? हमारी बात हुई थी, क्योंकि कुछ काम नहीं बात नहीं कर रहे हैं। पहले भी बोला कि टॉवर वाले आपको डीजल भी देते, वो भी देते, कंपनी वाले आपको खर्चा देते, मेंटेनेंस देते, फिर अब भी चालू करते। तो क्या कहते हैं वो? चालू भी कर रहे, नहीं कर रही, अभी भी बंद है। अभी भी बंद। ये करीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं, टावर बिल्कुल बंद है, कोई भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आ रहा है। हम लोग गांव वाले बहुत त्रस्त है, परेशान है। आज मोबाइल नेटवर्क के ऊपर जो भी दूर दराज में हमारे फंसे हुए परिवार भी है बाहर देशों के, तो उनका ना तो फोन आता है, फोन जाता है, ना नेट काम करता है, ना वीडियो क्लिपिंग होती है, कुछ भी नहीं। बहुत ही त्रस्त है हम पूरे गाँव वाले। इसकी शिकायत कोई आपने कही की? शिकायत तो सर अभी फोन वगैरह किए मगर फोन लग ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ना नेट चालू है। पंचायत में तो हमने बताया, मगर पंचायत वालों को भी कोई प्रशासन या कंपनियां कोई सुन नहीं रही है।